नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी टीम में। तो हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। जी हाँ, ये वही सतलोक आश्रम है जिसमें सुनने में आता है कि दहेज मुक्त विवाह होता है, रक्तदान शिविर होते हैं, ऐसे बहुत सारे दहेज समाज सुधारक कार्य होते हैं। तो यहाँ पे एक शादी में गेस्ट आए हैं अपने फ्रेंड की बेटी की शादी में, तो उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, उनको यहाँ पे आकर कैसा लगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अजय कुमार साकला है। मैं गुरुग्राम से आया हूँ और मैं मोबाइल का व्यवसाय है मेरे पास। ओके सर, आप सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहली बार आए हैं? हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। ओके, आप बता रहे हैं कि आप यहाँ एक शादी में आए जो रमैनी बोली जाती है, जी। तो उसके बारे में आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है सर? अभी मैं शादी मेरे को जाना है, उसमें शादी अभी हुई नहीं है, पर उस शादी के बारे में जितना मैंने नेट पे पढ़ा है और यूट्यूब पे देखा है कि शादी इस तरह की समाज में होनी चाहिए और समाज को जागरूक करने के लिए लोगों को यहाँ पे शादी में आना चाहिए। अब ये शादी जो मैं देख रहा हूँ बिना किसी दहेज के हो रही है, बिना किसी मतलब लेन देन के हो रही है, कोई एक पैसे का लेन देना नहीं है और ये समाज में बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अपनी कन्याओं की शादी के लिए, लड़के की शादी के लिए भ्रष्टाचार करते हैं और गलत तरीके से धन कमा करके फिर उन बच्चों का विवाह संपन्न करते हैं। फिर दूसरा मैंने कुछ और भी चीज नॉलेज ली कि यहाँ से जो लड़का है वो नशा मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, लड़का के अंदर किसी प्रकार का कोई भी गलत गतिविधि नहीं होगी कि भाई वो किसी प्रकार से लड़की को दुखी रखे भविष्य में। तो बहुत सारी चीजें जो है आश्रम से जुड़ी हुई हैं जिनको मैंने गहराई से देखा है और गहराई से समझा है। मैं कहता हूँ कि बच्चों को युवा अवस्था में यहाँ पे आश्रम में बिल्कुल आना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, किस तरह से शादियां हो रही हैं और हम समाज में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ तो गुड़गांव में मेरा बचपन भी वहीं से हुआ है और अब युवावस्था भी वहीं पर रही और अब मैं गुड़गांव में व्यवसायी भी हूँ। उससे हमारी क्या हो रहा है कि घर परिवार में अब किसी का पति नशा करता है, जी। किसी का भाई नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है और नशा करने के बाद वो 10 साल या 15 साल से 15 साल का व्यक्ति नशा करने लग जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल जी पाता है, उसके बाद वो बच्चे परिवार के उसके भाई सोचते हैं कि ये नशा करता है तो शायद इसकी शादी कर देंगे, इसमें कोई सुधार हो जाएगा। ओके। पर उसमें सुधार नहीं होता और उल्टा उसका ये होता है कि वो आज जो मैं इस चीज को देखता हूँ कि जो व्यक्ति 15-16 साल की आयु में नशा करता है वो 30-35 साल तक भगवान को प्यारा हो जाता है और वो परिवार उसका अनाथ हो जाता है और फिर वो आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी शोषण होता है उसका। तो अगर इन चीजों को खत्म करना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग आश्रम में आओ और यहाँ देखो कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सुविधाएं हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ अगर संस्कार और संस्कृति से आपको जुड़ना है तो आश्रम में आपको आगे ये कार्यक्रम देखना चाहिए। ओके सर, आपने एक बहुत बड़ा जनता के लिए सवाल खड़ा कर दिया है कि जो नशा है, सतलोक आश्रम में कहीं भी नशा आपको देखने को नहीं मिला है, इवन लड़का भी नशा मुक्त है। तो यहाँ पे आपने देखा दहेज मुक्त विवाह होगा एंड नशा भी नहीं कर सकते कोई। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे कैंप लगे, रक्तदान शिविर, नेत्रदान जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, दांतों का चेकअप है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं उसके बारे में बोलूंगा पर मैं कुछ भूल गया था, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। हाँ जी। जो मैंने रवेनी शादी के बारे में पढ़ा है कि इसमें ये जैसे हमारे जो हरियाणा समाज के अंदर है कि भात भी देना है, छूचक भी देना है हाँ जी। और कोई 4 आदमी आ जाए तो उनको विदाई भी देनी है। तो ये सब चीजें इसमें है ही नहीं मेरे ख्याल से। जो मेरा अपना अनुभव रहा है, मैंने पढ़ा है और यहाँ लोगों से पूछा है कि इसमें शादी के बाद आपको ना तो कोई किसी प्रकार का भात देना है, ना किसी प्रकार का छूचक देना है। आपको बस ये है कि भाई ये रिश्तेदारी को निभाना है। कोई 5 पैसे का खर्चा ना शादी से पहले है, ना शादी वाले दिन है और ना शादी के बाद है। तो आप इसके लिए भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ेगा आपको और आपकी लड़की सुखी इसलिए रहेगी कि जो बच्चा जिससे लड़की की शादी होगी वो नशा मुक्त होगा। तो सर, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आपने देखा कि दहेज मुक्त शादी हुई है और उससे आप काफी खुश है, काफी इम्प्रेस है, क्योंकि ये आपने फर्स्ट टाइम देखी है। तो आप जो जनता नहीं यहाँ पे विजिट कर पा रहे और जो लड़कियां, जो बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैं सभी बहनों को, मातृशक्ति को और जो मेरे बड़े बुजुर्ग और युवा भाई हैं उनको ने एक बार तो आश्रम में आके देखना चाहिए कि यहाँ से अनुभव लेना चाहिए कि किस तरह से हमारी माता बहनें जो आज वर्तमान की समस्या, सबसे बड़ी समस्या मेरे ख्याल से हरियाणा में है तो नशे की है और इसी से 2 परिवार खराब हो रहे हैं। जब एक लड़के की शादी होती है तो 2 परिवार जुड़ते हैं उससे। अगर वो व्यक्ति नशा करता है तो 2 परिवार खराब होते हैं। पर यहाँ से कोई व्यक्ति आकर के और फिर उसकी शादी रमेनी शादी होती है और वो आश्रम में कंटिन्यू आ रहा है 2 4 से 4 साल से 6 साल से, तो मैं नहीं लगता कि वो व्यक्ति कभी नशा करेगा जी, क्योंकि उसकी जो बेसिक शिक्षा है वो शुरू ही नशा मुक्ति के माध्यम से होती है। भाई भ्रष्टाचार नहीं करना, नशा नहीं करना, इस तरह के विचार उसके मन में अपने आप ही आ जाते हैं। ये तो आश्रम की जो आबो हवा है वो इस तरह की है कि व्यक्ति को वैसे ही शुद्ध कर देती है। ओके सर, जो ये नशा मुक्त और दहेज मुक्त समाज सुधारक इन्होंने बेड़ा उठाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो ये आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल होगा, कितने परसेंट प्रोग्रेस में है? मैं कह रहा हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है हाँ जी। कि बिना दहेज के शादी हो सकती है,
बिना दहेज के कोई बच्ची खुश रह सकती है, बिना दहेज के कोई अतिथि जैसे हम लोग आए हैं खुश हो सकते हैं। ये मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ आए हुए सभी भाई साहब बहुत खुश है। भाई साहब वकील साहब हैं, भाई साहब का अपना व्यवसाय है, भाई साहब कंपनी में जॉब करते हैं, सभी खुश हैं। सब जनता ये चाहती है कि ये समाज से ये दहेज प्रथा बिल्कुल खत्म हो, नशा खत्म हो। पर कहीं ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी जगह बैठे हैं जो चाहते हैं कि नशा कंटिन्यू रहे और ये समस्याएं जो चल रही हैं ये मध्यम वर्ग के साथ हमेशा रहें। तो मैं कहता हूँ आश्रम में आए, शादी को देखें और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। मेरे ख्याल से मैं 1-1.5 घंटे के लिए आया हूँ, 1-1.5 घंटे मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। जैसे खाने की व्यवस्था थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, कम मसाले थे खाने में, बड़ा अच्छा खाना था। गाड़ी पार्किंग करी तो वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था थी, किसी प्रकार की कोई समस्या। या मैं यहाँ आया तो आप लोगों से बातचीत करी। मेरा बातचीत करने का तात्पर्य यही है कि समाज को जागरूक करें किसी न किसी तरह से हम, क्योंकि आज गुड़गांव में हर परिवार कहीं ना कहीं नशे से जूझ रहा है और एक व्यक्ति नशा करता है वो अपने परिवार के साथ साथ अपने मोहल्ले की, अपनी कॉलोनी की शांति को भंग करता है। सर आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने खुद ही इतना बड़ा मैसेज जनता को दिया है कि सतलोक आश्रम धनाना धाम में जो आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे ना तो कोई दहेज का लेन देन होता है, ना कोई नशा होता है, ना कोई भेदभाव है। इवन यहाँ के लोगों का बिहेवियर भी आपने देखा होगा, उसके बारे में आपने खुद ही बताया कि खाने से लेके यहाँ से पार्किंग से लेके यहाँ तक की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन की है। तो ये व्यवस्था जो मेंटेन की है इसमें क्या कोई सरकारी अधिकारियों से हेल्प ली है, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खुद ही मैनेज करते हैं? नहीं, मैं अभी तो इसके बारे में मुझे तो नहीं लग रहा कोई सरकारी व्यवस्था है यहाँ। मुझे लग रहा है कि सभी जो इनके सेवक हैं या सेवादार हैं, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो ये सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो व्यवस्था तो इनकी मैं कह रहा हूँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। मैं यहाँ इवन बैठा हुआ हूँ तो यहाँ भी देखो कितनी सफाई, आप कैमरा घुमा के दिखाओ तो मुझे तो यहाँ भी बहुत सफाई लग रही है। जहाँ बैठा हुआ था वहाँ मेरे से बार बार पूछा जा रहा था, भाई साहब ये आप लोग हैं, भगत जी ये आपने खा लिया, आप ये भी ले लो। मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था है और खाना भी स्वादिष्ट है भाई। ये नहीं कि आप किसी अच्छे होटल में खा रहे हो तो खाना उससे कम है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, आप बता रहे हैं कि भंडारे की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। बहुत सुंदर और व्यवस्था। यहाँ पे आपको कोई ऐसा भेदभाव देखने को मिला सिर्फ जात पात का किसी ना तरह ना का? ना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मैं कहता हूँ कि जीवन में कुछ करो ना करो पर एक बार इस आश्रम में आके ये शादी का कार्यक्रम तो आप जरूर देखो और इनके जो विचार है उनको एक बार ही जरूर पढ़ो। मेरा आपसे सभी से ये अनुरोध है, जो जनता इस समय इस चैनल को देख रही है, कि सभी एक बार ही जरूर आश्रम में आए और इस शादी के बारे में पढ़े। रमेनी शादी क्या है ये यूट्यूब पे आप लोग पढ़ करके अपने समाज में इसका आप जानकारी दे सकते हो। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी समस्या एक पिता के लिए ये होता है कि लड़की की शादी करने से पहले वो दहेज का बंदोबस्त कैसे करे। कोई ना कोई शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं से भाई 2 लाख उधर से लिए, 4 लाख उधर से लिए। जब वो बच्ची की शादी करता है फिर वो आधी जिंदगी तो उस वजन को ही ढोता रहता है। अब किसी के लिए 2-4 लाख रुपए कुछ नहीं है, पर एक सामान्य वर्ग का एक व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, और एक ईमानदार के लिए तो 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे आकर के यहाँ पे ये इनकी जो रमेनी शादी है इसके बारे में तो आपको जानना हर एक को चाहिए, हर महिला को चाहिए, चाहिए बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, सबको आना चाहिए। सर संत रामपाल जी महाराज बताया जाता है कि जेल में है और उनके सतलोक आश्रम जैसे कि बहुत सारे आश्रम है विदेशों में भी है, और उनके बारे में काफी अफवाहें फैलाई जाती है कि वहाँ पे पैसे ले जाते खाने के, वहाँ पे बिहेवियर डिफरेंट होता है। तो आपको उसके बारे में क्या विचार है, उसके बारे में क्या बोलना देखिए चाहिए? मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए यहाँ पे अभी तक। मैं आपको इवन बताऊं, मैं तो अपने पर्स में पैसे डाल के भी नहीं चलता हूँ। ओके। तो मैंने कोई पैसा दिया ही नहीं है यहाँ पे और सारी व्यवस्थाएं मैंने मुफ्त में जो है सेवाएं जो इनकी मिली थी उनका लुत्फ लिया है। मैंने कोई वो नहीं। और जो आपने बताया कि आश्रम के जो हैं वो भाई साहब बाबूजी जो है जेल में है, तो वो उसके बारे में देखो वो कानून ऊपर कर गया है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं। नहीं सर, हमारा ये सवाल है कि जैसे कि आपके मन में भी काफी सारे क्वेश्चन होंगे जब तक आप यहाँ विजिट नहीं किया था, जो अफवाहें फैलाई गई है, तो आपको कोई डाउट क्लियर हुआ? जो बताया जाता है कि यहाँ पे निःशुल्क है सब कुछ भी चार्ज नहीं नहीं है नहीं, और मुझे काफी कोई अच्छा चार्ज, बिहेवियर है, सब कुछ निःशुल्क है यहाँ, तो सब आपका कुछ। कितना % डाउट क्लियर हुआ सर यहाँ पर आने के मेरा बाद? 100% डाउट क्लियर है, मेरा कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। और मैं तो सोच रहा हूँ कि कभी फिर मेरे को समय लगेगा, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आऊँ और विजिट करूँ और उनको भी दिखाऊं कि इस तरह का भी समाज में हम बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एक के आने से यहाँ कुछ नहीं होगा, समाज के सभी व्यक्ति यहाँ आए और देखेंगे भी किस तरह से समाज को बदला जा सकता है। धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा।